वेलकम व्यूअर्स। हमारी चैनल में सम्मिलित विषयों में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एवं पामिस्ट्री को हमने शामिल करने का प्रयास किया है। इसके बारे में हमारी चैनल में हमने स्टार्टिंग में भी कहा है जब हमने चैनल शुरुआत की थी। अभी तक जो वीडियोस हमने बनाई है जिसके विषयों में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का समावेश हो चुका है, परंतु पामिस्ट्री विषय पर एक भी वीडियो नहीं बनाई। इसलिए आज हम पामिस्ट्री विषय के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। हस्तरेखा शास्त्र ये एक ऐसी शाखा है जिसकी मदद से हम जातक के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपसे एक मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया था जिन्होंने अपने कैरियर और बिज़नेस के बारे में प्रश्न किया था। उन्होंने अपनी बर्थ डेट, बर्थ टाइम और प्लेस फ़ोन पर बता दिया, व्हाट्सएप कर दिया था। जब उनका हमने बर्थ चार्ट बनाया और सब रेडी हो गया, तब शाम को उनका फ़ोन आया कि हमारा बर्थ डेट और प्लेस सही है लेकिन बर्थ टाइम थोड़ा सा बदल रहा है। हमने माँ से पूछा था तो वो जो बताया समय वो थोड़ा गलत निकला। पिताजी से फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने 17:50 का समय दिया, यानी उनकी माताजी ने हमें साढ़े चार का समय बताया था जो हमने उसके ऊपर से बर्थ चार्ट बनाया। लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने बताया 17:50 तो वो बर्थ चार्ट पूरा जो है उसका लग्न यानी प्रथम भाव बदल गया। जहाँ जहाँ उनके जो ग्रह बैठे थे, जिस जिस भाव में बैठे थे वहाँ बदलाव आया। उनके नक्षत्र, उनके ग्रह, अंश सब बदल गए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी में हम जातक का बर्थ चार्ट बनाकर बहुत सी बातों का पता लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी एग्जैक्ट बर्थ टाइम, बर्थ डेट और प्लेस सही हो। जबकि पामिस्ट्री में हम व्यक्ति के हाथों की रेखाओं का अध्ययन इजीली कर सकते हैं, जो उसकी खुद की रेखाएं हैं और जहां से हम उसका इजीली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मेरी जो शिक्षा हुई है भारतीय ज्योतिष संस्थान से, पामिस्ट्री के बारे में मैंने शिक्षा प्राप्त की है और प्रसिद्ध जो हस्तरेखा शास्त्री श्री भदौरिया सर से हमने हस्त विज्ञान का अध्ययन किया है। उनसे अध्ययन जब किया तब पता चला कि हाथों की रचना और उनमें क्या क्या विभिन्न पर्वत होते हैं, क्या क्या रेखाएं होती हैं और जीवन उनका कैसा चलेगा, जातक के किस वर्ष में बीमारी आएगी, उसका कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर में कब ब्रेक आएगा, उसकी शादी और जातक की मानसिक परिस्थिति कैसे रह सकती है, संतान इत्यादि बहुत सी माहिती का पता चल सकता है। और उनमें एक एक इंच का जो कैलकुलेशन किया जाता है जिससे पता चलता है कि कौन से समय में क्या होगा और आगे भविष्य किस तरह से उनका चलेगा, उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें पता कर सकते हैं। हस्तरेखा विद से प्राप्त हमारे ज्ञान को आपसे शेयर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास ऐसा ये वीडियो ही बनाएं, जिससे ये क्लासेस फ्री है और आप उसको स्टडी करने के माहौल से आप बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसमें आपको जो भी डाउट हो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं आज से, चैप्टर नंबर 1, पहला चैप्टर जो है हस्तरेखा शास्त्र के बारे में, जिसमें विभिन्न पहलुओं को हमने ऐड किया है कि इतिहास एवं हाथों की समझ। हस्तरेखा शास्त्र का इतिहास क्या था, कैसे किया गया, उसकी हमारे हाथों की समझ, हमारे हाथों की पर्वत, हाथों के अंदर कौन कौन सी किस तरह की रेखाएं हैं, कौन सी उंगली को क्या कहा जाता है, हस्तरेखा को हमें बच्चे के किस उम्र में देखना चाहिए, किस उम्र से शुरुआत करनी चाहिए और कौन से हाथ देखने चाहिए इत्यादि। ये सारा जो है आज के फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। तो पहले हम उसका इतिहास देखते हैं कि अनादिकाल से विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से मनुष्य के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया गया है
विभिन्न अनुसंधान, अनुभव एवं परिणामों के अनुसार मानव के अंगों का लक्षण शास्त्र का निर्माण हुआ, जिसको कि सामुद्रिक शास्त्र नाम दिया गया और उसकी 3 मुख्य शाखाएं प्रचलित हुई। पहली है मुखाकृति शास्त्र यानी कि फेस रीडिंग, जिसको आप सब जानते हैं। फेस से भी रीडिंग करके पता चल सकता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है, तो वो पहला जो है वो मुखाकृति शास्त्र है। दूसरा है हस्तरेखा शास्त्र यानी कि हाथ की रेखाओं का रीडिंग, पामिस्ट्री रीडिंग, हैंड रीडिंग कहेंगे। और तीसरा है पाद लक्षण शास्त्र यानी पाँव के नीचे, पाँव की तलियों में जहाँ जो फीट है हमारे, उसकी वहाँ भी कई ऐसे चिन्ह होते हैं, दिखाई देते हैं, और उसका भी एक पूरा शास्त्र है जिसकी की शुरुआत वैदिक काल से शुरू हो गई थी। पाश्चात्य देशों ने कुछ नॉलेज यहाँ से भी प्राप्त किया और उसके बाद वहाँ प्रचलन ज़्यादा हुआ। आइए हम सबसे पहले देखें कि हथेली में पाए जाने वाले विभिन्न टर्मिनोलॉजी क्या है, यानी किस किस नाम से जाना जाता है। तो जो हाथ का जो चित्र हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, तो पहला है करतल, जिसको करतल कहा जाता है यानी कि हथेली। दूसरा जो चित्र है वो है कर पृष्ठ यानी हाथ के पीछे का, बैक साइड का जो भाग है। तीसरा है वाम हस्त, वो लेफ्ट हैंड। और चौथा है दक्षिण हस्त यानी कि दाहिना, राइट हैंड। किसी भी व्यक्ति की पाम रीडिंग करने के समय उसकी हाथ की हथेली, उसका रंग, उसके कर पृष्ठ कैसा है और वो हाथ कितना मुड़ता है और किस तरह का उसका थंब है इत्यादि सब देखा जाता है। हाथ की अंगुलियों के कुछ डिटेल्स जो हैं वो भी बयान करते हैं, जिसका कि हम चित्र आपको दिखा रहे हैं कि हस्तरेखा में उनको किन किन नाम से जाना जाता है। तो पहली है तर्जनी उंगली, दूसरी मिडिल फिंगर जो है मध्यमा उंगली, तीसरी है रिंग फिंगर अनामिका उंगली, और चौथी है लिटिल कनिष्ठिका उंगली, और थंब अंगूठा वो है 5वां। हाथों की उंगलियों की लंबाई भी पाम रीडिंग में बहुत उपयोगी है। जातक का जब हम हाथ देखते हैं तो वो कौन सा हाथ देखना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ये जो कार्यशील हाथ है, जो एक्टिव हैंड है, उसको हमें लक्ष्य में रखना है, क्योंकि कई व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड होते हैं और जो लेफ़्ट हैंड से, लेफ्टीज जिसको हम बोलते हैं, लेफ़्ट हैंड से काम करते हैं, तो वे अपने मन, विचार एवं भविष्य को कंटिन्यूसली प्लानिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी हाथ से जब काम करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास हस्तरेखा दिखाने आता है, वह आशा और उत्साह और हकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स लेके आता है। तो हमारा प्रेडिक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसे हमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना करें, क्योंकि इससे जातक पर दीर्घकालीन विपरीत असर हो सकती है। तो ये हमें ज्ञान दिया गया है कि आपके पास पामिस्ट्री का ज्ञान है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका प्रेडिक्शन की जो शुरुआत करें वो ऐसी नेगेटिव करो तो उस व्यक्ति के ऊपर उसका असर आ सकता है। आपको इस तरह से उसको धीरे धीरे समझा के और सावधान रहने के लिए बोलना है। ये एक साइकोलॉजी, उसका ट्रीटमेंट देना है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषों का राइट हैंड देखना चाहिए और जो स्त्रियों का, लेडीज़ का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। नहीं, अब जबकि स्त्रियां व्यवसाय करती हैं, जॉब करती हैं और अपना डिसीज़न खुद लेने की उनकी अपनी शक्ति है, तो लेडीज़ का भी राइट हैंड देखा जाना चाहिए। यह बात का आधार भी है। हस्त संजीवनी ग्रंथ में दर्शनाधिकार के चैप्टर नंबर 2 में इसका निर्देश दिया गया है कि दक्षिण अब्धवान्याम पुष स्त्रीशीलशालिनः नृशीलायाः स्त्रिया वामा दक्षिणो बलवान भवेत्, अर्थात स्त्री योचित गुण वाले पुरुष का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के कंपैरिजन में बलवान गिनना चाहिए, और पुरुषोचित गुण वाली स्त्री का यानी कि पौरुष रखने वाली स्त्रियों का राइट हैंड उसके लेफ्ट हैंड से ज़्यादा बलवान होना चाहिए। ये हमें समझना है। साइंस ने भी ये चीज़ प्रूव किया है
कि मनुष्य के जो राइट हैंड का संचालन है मनुष्य के लेफ़्ट ब्रेन से होता है और लेफ़्ट हैंड का संचालन राइट ब्रेन से होता है। जैसे कि हमें पता है, साइंस में कहा जाता है कि राइट हैंड साइड का जो ब्रेन है वो हमारे भावात्मक संबंध, अंतरंग जीवन, पारिवारिक संबंध, स्नेहीजन, मित्र इत्यादि के साथ हमारा कैसा कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, ये सब आंतरिक इच्छाएं एवं आकांक्षाएं जो है वो हमारे राइट साइड ब्रेन में उद्भव होते हैं। तो उसके लिए लेफ़्ट हैंड जो है वो हमें देखना चाहिए। जबकि लेफ़्ट साइड का जो ब्रेन है वो व्यक्ति के जाहिर जीवन, सामाजिक जीवन का ज्ञान देता है। ऐसे लोगों के निकटतम पड़ोसी और जनता के साथ कैसे संबंध हैं और उस व्यक्ति के 35 साल के बाद की परिस्थिति और भविष्य में होने वाली बीमारी और एक्सटर्नल इमोशंस वगैरह सब लेफ़्ट साइड के ब्रेन में उसका विचार जो है वहाँ से उद्भव होते हैं। तो उस केस में राइट हैंड उनका देखना ज़रूरी है। लेफ़्ट एंड राइट दोनों हाथों में रेखाएं अलग अलग होती हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं हस्तरेखा शास्त्र में संचित प्रारब्ध फॉर्चून, संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण कर्मों का महत्व दिया गया है। स्त्री या पुरुष दोनों के लिए लेफ़्ट हैंड प्रारब्ध के साथ संकलित होता है, जबकि राइट हैंड क्रियमाण कर्म के साथ जुड़ा होता है। अगर वो व्यक्ति लेफ्टी है तो इसका विपरीत हो सकता है, उसका लेफ़्ट हैंड जो है वो क्रियमाण होगा और राइट हैंड जो है वो प्रारब्ध होगा। तो ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं कि हमारी उंगलियां, हमारी जो हथेली है उसमें जो रेखाएं हैं उसके क्या क्या नाम होते हैं। एक हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और एक जीवन रेखा है, जो मुख्य 3 रेखाएं हैं। और हमारी जो उंगलियों के नीचे कौन कौन से पर्वत होते हैं तो उस पर्वत का भी हम आपको चित्र दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें इंट्रोडक्शन आप सब देखेंगे और बाद में ये सारे हर एक चीज़ जो हम चित्र दिखा रहे हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे। मनुष्य के शरीर रचना का जो विकास है वो 13 वर्ष की उम्र तक होता है। यानी सारी हड्डियाँ इत्यादि जो हमारे शरीर में जो हड्डियाँ हैं वो उसका पूर्ण विकास एक बार जब हो जाता है तब उसकी उम्र, उसकी जो टीन एज शुरू होती है 13 से जातक जो है वो उसकी हाथों की रेखाएं भी उसमें परिपक्व होती हैं। तो हमें जब किसी बच्चे का या स्टूडेंट का, किसी का भी अगर हाथ देखने की बात आती है और कोई कहता है कि हमारे बच्चों का देखें, तो उसकी 13 वर्ष की उम्र के बाद ही उसका हाथ हमें देखना चाहिए। कोई आ जाता है कि हमारा हाथ देख दीजिए, तो रात को नहीं देखना है। ये भी शास्त्र, हस्त शास्त्र के अनुसार हमें रात को हस्त यानी पाम रीडिंग का हमें शुरुआत नहीं करनी है किसी की भी। अगर बहुत ज़रूरी है तो दीपक जलाकर, दीपक की पूजा करके, प्रभु से प्रार्थना करके उसके बाद ही शुरुआत करनी है, जिससे ये इसकी एक मर्यादा बनी रहती है। एक और प्रश्न आता है कि क्या हाथ की रेखाएं बदलती हैं? तो इसके बारे में भी हमने जाना और हमने देखा है और उसका अनुसंधान किया गया है कि हाथ की रेखाएं संगत, सहवास और वातावरण के साथ साथ समय के साथ बदलती रहती हैं। जिसका कि एक उदाहरण आपके सामने, 2-3 उदाहरण हम आपको पेश कर रहे हैं कि इसका जब अध्ययन किया गया तो एक व्यक्ति जिसका 2006 में, वो एक स्टूडेंट था जिसको कि पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, तो वो जो हाथ दिखाने आए थे उसके पेरेंट्स, 2006 का जो चित्र है वो ये है। और उसके बाद जब उसकी ट्रीटमेंट की गई और उसको कंसंट्रेशन और योगा इत्यादि कराने के बाद उसकी मस्तिष्क रेखा जो है बहुत अच्छी मिली और उसमें उसके आगे उसके 85% से भी ज़्यादा मार्क्स आए। तो ये दो चित्र जो हम बताए हैं, 2006 और 2015 वाला। दूसरा है कि एक हस्तरेखा शास्त्री खुद ही अनुसंधान करने वाले, जो कि उन्होंने खुद ही अपने
हाथ का जो हथेली का चित्र लिया, 2008 में कुछ था और 2015 में वो कुछ और नहीं, और उसकी रेखाएं जो हैं उसमें बुध रेखा का कैसे विलय हुआ और किस तरह से बुध रेखा बनी वो आपको इस चित्र में दिखाया गया है। और एक तीसरा चित्र है, उसमें भी दो अलग अलग परिस्थितियों में हमने उसका चित्र लिया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाथों की रेखाएं कैसे कैसे बदलती रहती है समय के साथ साथ। तो फर्स्ट ये चैप्टर है जिसमें कि हमने इस चीज़ को लिया है कि हमारे हाथ का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन, कि क्या हाथ की ये जो रेखाएं हैं, हाथ के जो पर्वत हैं वो किस किस नाम से जाने जाते हैं, हमारी उंगलियां किस किस नाम से जानी जाती हैं, और जो पर्वत है तो वो उसमें क्या क्या दिशा निर्देश करता है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में हर एक चैप्टर वाइज हम लेंगे। आज के लिए हम इस फर्स्ट हमारे ट्यूटोरियल पामिस्ट्री का हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। आशा है आप लोग इसको स्टडी करेंगे और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और इसमें अगर आपकी रुचि है तो इसी श्रृंखला में आगे हम जब भी वीडियो बनाएंगे आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका बेल नोटिफिकेशन जो है, बेल दबाने से नोटिफिकेशन सीधा ही आपको मिल जाएगा। और सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उस तरह से आपको हम ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू।